सभी साथी को नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जेएस फाउंडेशन पर। और आप सभी साथी कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं संथाल विद्रोह। और संथाल विद्रोह का यह पार्ट 2 वीडियो है। यदि आपने इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सेशन जेपीएससी पीटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, तो आप इस सेशन को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि सेशन अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कहता है? कहता है कि 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया था? कीजिएगा। ठीक है, संथाल विद्रोह का दमन करने के लिए एक सेना की टुकड़ी भेजी गई थी। ठीक है, किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? जनरल लॉयड के नेतृत्व में। जनरल लॉयड के नेतृत्व में भेजी गई थी। 7 जुलाई 1855 को यह सेना भेजी गई थी, लेकिन सेना का एक मेजर जिसका नाम होता है मेजर बारो, संथालों से युद्ध करते हुए ये मारा जाता है। तो यह सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई थी? जनरल लॉयड के नेतृत्व में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला कर लीजिए। संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेज सेना का कौन सा मेजर पराजित हो गया था? मेजर लीड, मेजर थॉमसन, मेजर बारो और मेजर रेड। तो सेना की टुकड़ी कब भेजी गई थी? 7 जुलाई 1855 को भेजी गई थी जनरल लॉयड के नेतृत्व में, है ना। और सेना का मेजर बारो जो है यहां पर पराजित हो गए थे। नेक्स्ट, है संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी? संथाल विद्रोह के दौरान करहरिया थाना के दरोगा प्रताप नारायण शाही की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले 1855 में लगभग 3000 विद्रोहियों ने कई थानों और गांवों को पर जो है कब्जा कर लिया था। और किसके नेतृत्व में यह किया गया था? सुंदरा मांझी और रामा मांझी के नेतृत्व में। ठीक है, और करहरिया थाना के दरोगा प्रताप नारायण की यहां पर हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला कर लेते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान 16 से 17 सितंबर 1855 को इनमें से किसके नेतृत्व में 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थानों और गांवों पर कब्जा कर लिया था? कब्जा कब किया गया था? 16 से 17 सितंबर 1855 को। और किसके नेतृत्व में? सुंदरा मांझी और रामा मांझी के नेतृत्व में। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। और यहां पर किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी?
प्रताप नारायण की हत्या कर दी गई थी। प्रताप नारायण की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी। और ये कहाँ के दरोगा थे? करहरिया थाना के। नेक्स्ट कर लीजिए। आइए, संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपए का इनाम की घोषणा की थी? कितने रुपए की यहां पर घोषणा की गई थी? देखिए, इससे पहले जो है ब्रिटिश सरकार ने 13 नवंबर 1855 को, याद करके रखिएगा, क्या लागू कर दिया था? मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ लागू कर दिया था। और विद्रोही नेता को पकड़ने पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10,000 रुपये। नेक्स्ट है, सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1855 में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। इस पर कहां मुकदमा चलाया गया था? तो भागलपुर में इस पर मुकदमा चलाया गया था। और फांसी कब दे दी गई थी? 5 दिसंबर 1855 को। नेक्स्ट अगला कर लेते हैं। इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था? साहेबगंज, राजमहल, भागलपुर या संथाल परगना? तो भागलपुर न्यायालय में जो है इन पर मुकदमा चलाया गया था। और फांसी कब दी गई थी? 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी की सजा दी गई थी? तो बता चुका हूं, 5 दिसंबर 1855 को। और किस उच्च न्यायालय में इन पर मुकदमा चलाकर फांसी दी गई थी? तो भागलपुर उच्च न्यायालय में इन पर मुकदमा चलाया गया। उसके बाद 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट कर लेते हैं। चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मारी थी? अंग्रेजों ने गोली मारी थी। सुरगुजा, बढ़ैत, भागलपुर या रांची? तो भागलपुर में तो फांसी की सजा दी गई थी सिद्धू को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ैत में गोली मारी गई थी। नेक्स्ट अगला है, कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार कर लिया था? देखिए, फरवरी 1856 में गिरफ्तार किया गया। और 23 फरवरी 1856 को फांसी पर लटका दिया गया था। और किस गांव में लटकाया गया था? तो भोगनाडीह गांव में लटकाया गया था। भोगनाडीह गांव के ठाकुर बाड़ी परिसर में इसे फांसी पर लटका दिया गया था। नेक्स्ट अगला है, इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी? बढ़ैत गांव में तो चांद और भैरव को गोली मारी गई थी। चांद और भैरव को गोली मारी गई थी। भागलपुर में सिद्धू मुर्मू को फांसी पर लटकाया गया था। और कान्हू को भोगनाडीह गांव में जो है फांसी पर लटका दिया गया था। ठीक है, अगला कर लेते हैं।
अगला है संथाल विद्रोह को दबाने में निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? कैप्टन अलेक्जेंडर, लेफ्टिनेंट थॉमसन, लेफ्टिनेंट रीड, उपरोक्त तीनों। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों ने संथाल विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्या है? अगला है संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी? दोस्तों इसमें 50,000 से अधिक लोगों ने भागीदारी की थी और 15,000 से अधिक लोग यहाँ पर मारे गए थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भागीदारी कितने की थी? 50,000। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे? देखिए 50,000 से अधिक जो है इसमें शामिल हुए थे और कितने मारे गए थे? 15,000 से अधिक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण किया गया था? किस टावर का निर्माण किया गया था दोस्तों? मार्टिलो टावर का निर्माण किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संथाल विद्रोहियों ने किस रानी से विद्रोह के दौरान सहायता मांगी थी, तो याद रखिएगा क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी। क्षेमा सुंदरी से सहायता मांगी थी, ठीक है ना। और ये क्षेमा सुंदरी कहाँ की राजकुमारी थी? तो ये पाकुड़ की राजकुमारी थी। अगला कर लेते हैं। अगला है संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया था? रानी सर्वेश्वरी ये कहाँ की रानी थी? तो ये रानी सरोसी तमाड़ विद्रोह की नायिका थी, ठीक है, जिन्होंने चौथे तमाड़ विद्रोह का पहाड़िया विद्रोह की नेतृत्व किया था। चौथे पहाड़िया विद्रोह का, ठीक है। और पाकुड़ की किस रानी ने संथालों की सहायता की थी? रानी क्षेमा सुंदरी, ठीक है। और ये क्षेमा सुंदरी कहाँ की रानी थी? तो ये पाकुड़ की रानी थी। अगला क्या है? संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्नलिखित में से किस नाम से एक नए जिले का गठन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉन रेगुलेशन, ठीक है। कब बनाया गया था? 1856 में, ठीक है। इसमें मात्र यूरोपीय मिशनरियों के प्रवेश की अनुमति थी। किसे? यूरोपीय मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति थी, ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश कौन था? लिखिएगा एस्ली एडन, लिखिएगा एस्ली एडन। संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला बनाया गया था? राइट आंसर हो जाएगा 30 नवंबर 1856 को। और यूरोपीय मिशनरियों के अलावा किसी भी बाहरी लोगों को यहां पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश कौन था? एस्ली एडन था, एस्ली एडन था। अगला कर लीजिए। अगला क्या है दोस्तों? संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया था? संथाल परगना कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? संथाल परगना कर दिया गया था। अगला कर लेते हैं। संथाल परगना का प्रथम जिलाधीश कौन था? एस्ली एडन, विलियम रीड, मार्शल क्राफ्ट, वॉक्स थापर। तो कौन था? एस्ली एडन था, ठीक है। और संथाल परगना
ज़िला बनाने के बाद इसमें देवघर, दुमका, गोड्डा और राजमहल को इसमें शामिल किया गया था। अगला क्या है? इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनी-गोह का नाम बदलकर संथाल परगना किया गया था? किसके आधार पर, किसके रिपोर्ट के आधार पर नाम बदल के जो है इसका संथाल परगना कर दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर। एलिस एडम्स की रिपोर्ट के आधार पर जो है 1855 के एक्ट 37 के अनुसार, ठीक है, दामिनी-गोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था। संथाल परगना कर दिया गया था। देवघर, दुमका, गोड्डा और राजमहल जो है 4 उप जिले बनाए गए थे। अगला क्या है? संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? यूल रूल कब यूल रूल की व्यवस्था की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1856 में। ठीक है, और किसकी सहायता से? जॉर्ज यूल की सहायता से। जॉर्ज यूल ये कौन थे? भागलपुर के कमिश्नर। कहाँ के कमिश्नर? भागलपुर के कमिश्नर थे। और इसके तहत ग्राम प्रधान की व्यवस्था लागू की गई थी और ग्राम प्रमुख को पुलिस की सारी शक्तियां दी गई थी। पुलिस की सारी शक्तियां दी गई थी ग्राम प्रधान को। अगला क्या है? यूल रूल की विशेषता क्या थी? इसके तहत केवल शक के आधार पर किसी भारतीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। बिल्कुल गलत। इसके तहत संथाल परगना क्षेत्र में केवल आदिवासी व्यक्ति ही भूमि क्रय कर सकता था। यह भी यहाँ पर गलत है। इसके तहत ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की गई थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला कर लीजिए। चांद भैरव कौन थे? चांद और भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे और बहन कौन थी? फुल्लो और झानो। फुल्लो और झानो ये 6 आपस में भाई बहनें थी। नेक्स्ट है फुल्लो तथा झानो कौन थी? तो अभी अभी बता चुका हूं कि सिद्धू कान्हू और चांद भैरव की बहन थी, है ना। चलिए अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति के नाम से जाना जाता है? संथाल परगना की प्रथम जन क्रांति संथाल विद्रोह को जाना जाता है। ये कब हुआ था? 1855-56 में सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फुल्लो झानो के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है ना दोस्तों। संथाल विद्रोह का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।